महाराज, ऐसी बात क्या बात हुई जो आपको वन में आना पड़ा और छोटी सी अवस्था में सन्यासियों का जीवन बिताया? सुग्रीव जी, अब आपसे क्या करूं? इसी समय माता कैकेयी ने पिताजी से 2 वरदान मांगे। सो अवसर जानकर एक दिन कैकेयी माता ने पिताजी से हमारे भाई भरत के लिए राजगद्दी और हमारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। बस उस समय से हम वनों में आकर पंचवटी नामक स्थान पर रहे, किंतु एक दिन हमारे भाग्य ने पलटी खाई और लंका का राजा रावण हमारी स्त्री सीता जी को हर ले। बस अब उन्हीं की तलाश में हम फिरते। हाँ महाराज, एक दिन हम इसी पर्वत पे बैठकर अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहे थे। एक दिन आकाश मार्ग से एक पुष्पक विमान उड़ता हुआ जा रहा था और एक स्त्री जोर जोर से विलाप करती हुई दक्षिण दिशा की ओर ही जा रही थी। और महाराज, उसने अपने वस्त्र और आभूषण नोच नोच कर यहाँ फेंक रही थी। हमने उस आभूषण को कुछ अपने पास इकट्ठा रख लिया है और महाराज, हम क्या बताएं? तो सुग्रीव जी, वो वस्त्र और आभूषण हमें दिखाइए। जैसी आज्ञा प्रभु। लीजिए स्वामी। हाँ हाँ, ये उन्हीं वस्त्र हैं। ये उसी माला की मोती है। ये वही कंगन है। प्यारी सीते, तुम कहाँ? लक्ष्मण, देखो तो सही, यह आभूषण सीता जी के ही है। क्या बताओ प्रभु, सिर झुकाता था सदा चरणों में उनके नाथ में। कुछ पता मुझको न था, क्या कान में क्या हाथ में। मामा लक्ष्मण, तुम धन्य हो। हद नहीं है मान की, ज्ञान की सीमा नहीं। पास भाभी के रहे, कान तक देखा नहीं। अच्छा सुग्रीव जी, अब आप अपना भी कुछ वृत्तांत करो। सुनिए प्रभु। हे नाथ, एक दिन मैदानों का पुत्र मायावी महाराज बाली से युद्ध करने के लिए किष्किंधा द्वार पर आया और उसने महाराज बाली को जोर जोर से ललकारा और महाराज, मैं अपने भाई बाली के साथ उस अन्याय से लड़ने के लिए पीछे पीछे चला गया। महाराज, उस अन्यायी ने महाराज को दूर तक भगाते रहे और कई योजन तक भगाते रहे। एक दिन महाराज उस मायावी महाराज को कंदरा की गुफा में लेकर चला गया। महाराज ने उस अन्यायी को मारने के लिए कंदरा की गुफा में घुस गए और महाराज, मैं उनके कहने के अनुसार किष्किंधा के द्वार पर 1 मास तक बैठा रहा, परंतु महाराज बाली का कोई का पता नहीं था। महाराज, एक दिन कंदरा की गुफा में से एक रक्त की धार निकली। हमने सोचा महाराज बाली को वह अन्यायी मायावी मार डाला और अब हमें भी मार डालेगा। महाराज, मैं उस कंदरा की गुफा में एक बड़ा सा सिला उसके मुख के
और सीधा पंपापुर के पास आया। महाराज मंत्रियों ने मुझे बलपूर्वक यहाँ का राजा बना दिया, परंतु महाराज वाली मारा नहीं था। उसने एक दिन मुझे देखा कि यहाँ पर है नहीं और वहाँ से जोर से भागता आया और सीधा महलों में आ गया। मुझे राजपाट पर देखते हुए उन्होंने मुझे लातों घूंसे से पहाड़ मारा। प्रभु इतना मारा कि मैं अपना सारा शरीर चूर-चूर कर गया। इसी समय से मैंने अपने प्राण रक्षा के लिए ऋषमुख पर्वत पर भाग गया। वह न्यायी यहाँ पर आ नहीं सकता, क्योंकि मातक ऋषि के श्राप से वो यहाँ आएगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। निसंदेह बाली बड़ा निर्दयी, हमसे उसके पापों का सजा अवश्य हो। किंतु महाराज बाली को मारना कोई साधारण बात नहीं है। जो 7 काल के वृक्षों को एक बाण में मारेगा, वह महाराज बाली का वध करने पाएगा। प्यारे सुग्रीव, तुम कोई चिंता ना करो। प्रभु देखिए देखिए, वह देखो 7 काल के वृक्ष। महाराज जब बाली बाण मारता था तो एक ही बाण से सभी वृक्ष को काट डालता था। तो सुग्रीव जी बात क्या, देखिए मैं भी एक ही बार में सारे वृक्षों को काट दूंगा। अब मैं मालूम हो गया महाराज, तुम उस अन्यायी को अवश्य मारोगे और हमारा संकट को उबारोगे। मैं जाता हूँ प्रभु और उस अन्यायी को ललकारता हूँ।